आपको सात्विक भोजन कुंवार के महीने में तो बना करके ही रखना है। रात्रि भोजन करने वाले लोग, यही वो सीजन होता है जब इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है। देखा आपने, जाम डाम डुस जब देखो तब निकलता रहता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से आवाज़ आती रहती है ना, तो वो जो आवाज़ आती है वो कुंवार के महीने में ज़्यादा हो जाती है। तो ये वो समय है कि जिस समय जब आपको पता चले कि गैस फर्मेंटेशन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन गर्म रहता है, रात बिल्कुल ठंडी रहती है। ठंडा दिन गर्म, मतलब ठंडा दिन गर्म निकल गया, रात ठंडी हो गई। अब ये ठंडे गर्म के चक्कर में शाम के समय, रात के समय 9 बजे 8 बजे जिन्होंने भोजन किया है, अब वो भोजन जब पेट में धीरे धीरे फर्मेंटेशन के लिए जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है, तो ये वो कुंवार का महीना है जब मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। माइनर अटैक्स आते हैं लेफ्ट राइट हाथ में। आप देखेंगे कुंवार के महीने में मेरा महाराज हाथ नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये यहाँ पे कुंवार के महीने में छाती के दर्द को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो कोई आपको हल्के से उठा लेगा। आपने थोड़ा भी गड़बड़ करी और आपके नाम की खीर पूड़ी बटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसके लिए क्या करें महाराज जी? इसके लिए एक उपाय है आपके पास कि कुंवार के महीने में कोशिश करिए कि पेट में गैस बिल्कुल भी ना बने। उपाय बहुत सहज है। सोधी हुई हर्रे होती हैं, शाम का भोजन करिए सूर्यास्त से पहले और 4 हर्रों को चूस लीजिए। चूसने के साथ ही आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ और व्यवस्थित हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको हर्रे का कसैलापन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल ताज़ा स्वस्थ घी सिर्फ 1 टेबल स्पून खा करके और पानी पी लेंगे तो भी आपकी पित्त की शमना बनी रहेगी, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार की गैस नहीं बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए लगातार गैस कुंवार के महीने में बन रही है, समझ लेना पापा का बुरा वक्त आ रहा है। पापा का नहीं, तुम्हारा भी आ सकता है, घर में किसी का भी। जिसको इस फूड मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है वो इसी टाइम रहता है। और ये भी बात तय है कि 10 में से 7 लोगों को हार्ट अटैक आने के बाद बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन 3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी भी साइलेंट हार्ट अटैक में बचने का मौका नहीं मिलता। वे लोग अगर इस कुंवार के महीने में रात्रि भोजन करते हैं, स्पाइसी भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस वाला भोजन करते हैं या फिर सड़े स्पाइस का भोजन करते हैं, आपके यहाँ की मसालदानी नहीं है, वो एक औषधियाँ हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर भोजनशाला आपके घर की मंदिर बन जाए और आपका भोजन प्रसाद बन जाए, तो विश्वास मानिए परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। कुंवार मास इतने समलता के साथ धीरे धीरे निकालना पड़ता है। जो कुंवार के महीने में गाय दूध देती हैं, आप उसको भी देखिएगा कि उसमें वात विकार बहुत रहता है। तो कुंवार के महीने में जब कभी भी, वैसे भी सामान्य दिनों में भी दूध में वात विकार बहुत रहता है। तो पहले आपने देखा होगा राजस्थान में या फिर कहीं और, जब भी शाम को ठेले के समय बाहर के ठेले में, कि वो लगातार उसको ऐसा ऐसा फेंटते हैं, है ना, दुकानदार लोग फेंट कर देते हैं ना दूध, तो वो फेंटने से दूध का वायु विकार नष्ट होता है। तो मान लीजिए आपको शुगर है और आप शक्कर नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर उसको आप जब फेंट लेंगे तो फेंटने से दूध का वायु विकार चला जाएगा। आप उसमें 2 बहुत अच्छे से पिंड खजूर भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो आप सिंपल सादा भी ले सकते हैं। सादा दूध भी बिना शक्कर का भी बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप बोलते हैं गैस बनती है, तो गैस बनने के कारण सिर्फ यही है कि दूध में जो वायु विकार है उसको हम फेंकते नहीं हैं, और बाहर के उस जो चढ़ा हुआ कढ़ाया रहता है ना, जिसमें बहुत अच्छी धीरे से, आपने देखा कि आपके घर के अंदर कभी भी दूध में इतनी मोटी मलाई नहीं पड़ती जितनी मोटी मलाई रोड में चढ़े हुए कड़ाहे के अंदर जो दूध रहता है ना उसमें पड़ती। वो धीरे धीरे एक डंडी से ऐसे खींचते रहते हैं, इधर लगाते रहते हैं, और फिर आप बोलते हैं भैया खुरचन दो ना। पता भी है खुरचन काय की बनी है कि बस उठाया और गप्प कर लिया। तीखुर होता है, तीखुर को दूध में डाल देते हैं और धीरे धीरे वो तीखुर जो होता है वो गाढ़ा करने लगता है। कुछ लोग और भी गलत पदार्थ डाल देते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जिसमें उसमें लगातार लेयर्स बनती रहती हैं और दूध उतने के उतने बना रहता है, लेयर्स बनती रहती हैं, वो सामने धीरे धीरे चिपकाते रहते हैं। आपके घर में इतनी मोटी मलाई नहीं पड़ेगी जितनी मोटी मलाई बाहर के कढ़ाई चढ़े दूध में पड़ती है।
और हमको लगता है कि ये बहुत देर से ओंट रहा होगा, इस चक्कर में दूध गाढ़ा हो गया है, तुम्हारी बुद्धि गाढ़ी हो गई है। अपनी बुद्धि को समझाओ कि हम गाढ़ी बुद्धि के लोग बाजार का दूध नहीं पिएंगे, क्या करेंगे, घर का दूध पिएंगे। घर की चीज़ों में, घर के अंदर अगर मोटी मलाई जमानी है, एक बहुत अच्छा फंडा रहता है कि अगर मान लीजिए 2 इंच गहरी थाली होती है ना, उस थाली में दूध को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जैसे आप थाली में दूध को ठंडा करने के लिए रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मोटी परत वाली मलाई वहाँ पर जम करके तैयार हो गई है। गंजियों में मोटी मलाइयाँ नहीं पड़ती, और फिर दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सोयाबीन का दूध पिएंगे या फिर नकली दूध पिएंगे तो मलाइयाँ नहीं बनेंगी, लेकिन प्योर भैंस या गाय के दूध में तो ये चीज़ मिल जाती है। मेरा इन सब चीज़ों को आपको बताने का जो उद्देश्य है वो कोई आपको पाक कला सिखाना नहीं है, आपके जीवन बचाने का उद्देश्य है। क्योंकि आहार से शरीर है, शरीर से इंद्रियां हैं, इंद्रियों में भाषा है, भाषा शरीर इंद्रियां आहार मिलकर के आपके मन के अंदर एक परिणाम छोड़ती हैं। हम हो सकता है शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन हमारी मानसिक अस्वस्थता के कारण भी हमारा ये भोजन बहुत कार्यकारी होता है। और ये विज्ञान तो दुनिया के आधे लोग नहीं जानते कि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आटे की, दाल की, सब्जियों की या फिर मसालों की शक्तियां खत्म हो जाती है। दुनिया भर के वे लोग जो पिसे हुए मसाले बाजार के यूज करते हैं, एक बार जाकर के फैक्ट्रियां देखिए। आपको बाजार का नमक बहुत अच्छा लगता है ना, आपके इंदौर के अंदर तो चटोरी की दुनिया में सबसे ज़्यादा जीरामन चलता है। बाजार का पिसा जीरामन नहीं मिला तो हम खाना नहीं खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। पराठे में घी और घी में जीरामन, इसके बिना मैं बागड़ गया। बड़वा और इस तरफ का जो पूरा बेल्ट है, सनाबत का बेल्ट है, कुछ नहीं, गरम पराठे, अच्छा घी और उसमें जीरामन। बोले महाराज लो। हमने कहा 1 आध दिन तो चलेगा, लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा। 3-4 दिन में पता चला कि रोज रोज यही, तो हमने कहा हमने तो हाथ जोड़े। लेकिन आपके इंदौर में चलता है। इस बात को भी तय करिएगा कि जो स्पाइस 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पुराने हो गए हैं, उसकी पूरी फ्रेग्रेंस लेस हो गई है। बाजार के चाय वालों को देखा है आपने, जब आपके लिए वो चाय बनाते हैं तो तुरंत अदरक कूटते हैं, तुरंत वो इलायची कूटते हैं, तुरंत वो थोड़ी सी जायफल कूटेंगे, फिर आपके उसमें डालेंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे कूटते हैं तो उसके जो फ्रेग्रेंस अंदर का होता है, जो पोटेंसी होती है, वो 1000 गुना और बढ़ करके और उस पदार्थ में मिल जाती है। हमारे यहाँ चलता है सतकुटी पीपल चलता है, सहस्त्रकुटी पीपल चलता है, पीपल चलता है। वो क्यों चलता है कि इस पीपर में 1000 बार चोट मारी गई है, तो जितनी बार चोट मारते हैं उतनी बार वो औषधियाँ, जितने भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में पोटेंशियल पीरियड्स और बढ़ जाते हैं। तो कोई सतकुटी चलता है, कोई सहस्त्रकुटी चलता है, कोई लस सहस्त्रकुटी चलता है। ऐसे उससे धीरे धीरे जितना कूटते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है। अब एक बार कूट गया, कूटने के बाद अब वो आपको कूट रहा है, तो आप बाजार के मसालों से अपने जीवन को कुटवाइए मत। पैकेट वाले आटे में कुछ भी नहीं रहता है। आप निश्चित करिए, आजकल तो ज़माना बहुत हाईटेक है, बहुत छोटी सी मशीनें आती हैं, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए की एक चक्की आती है। बहुत ज़माना बहुत मॉडिफाई है। पहले वो पत्थर की चक्की आती थी जिसको खोलना, टाइट करना, सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती थी। आजकल तो बहुत ऐसा ज़माना आ गया है कि थोड़ा सा एक नट बस खोलते हैं, पूरा एक कपड़ा लगा करके पूरा साफ कर देते हैं और पूरी चक्कियाँ साफ हो जाती हैं। घर के अंदर एक चक्की रख लीजिए, घर के अंदर धुले हुए मसाले रख लीजिए। मसाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब धोए जाते हैं। पूरी दुनिया में कितने सारे परिवार ऐसे हैं जिनको कभी ये भी नहीं पता है कि गेहूं धो करके खाया जाता है। जो बाजार से गेहूं खरीदते हैं ना, दुनिया में कई समाजें, कई कौमें हैं जो हो करके मर गई, उन्होंने जीवन में कभी धुला हुआ गेहूं नहीं खाया। लेकिन जैन शासन की खूबसूरती है कि वो सबसे पहले बाजार से लाए हुए गेहूं को छत में चढ़ाते हैं, वहीं पे छना पानी इकट्ठा करते हैं, छने पानी में पूरा का पूरा गेहूं डाल देते हैं और गेहूं डाल करके महिलाएं, पुरुष जो होती हैं उसको जब हाथ से हिलाते हैं तो जितना भी सड़ा हुआ गेहूं के दाने होते हैं वो फूल करके तुरंत ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक टोकनी लेते हैं, पूरा का पूरा ऊपर से फूल अलग कर लिया, खराब जितने गेहूं के दाने हैं, घुने गेहूं के दाने हैं, पानी में डालते साथ घुना गेहूं के दाना ऊपर आ जाता है।
क्योंकि अंदर का कीड़ा